अजय जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पहले ईडी मेरे सवालों का जवाब दे। आप एक जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं वॉच एजेंसी मेरे सवालों का जवाब दे। पहले मैं सवाल पूछूंगा, मुझे आंसर मिलेगा, तब मैं जाऊंगा पेश होने के लिए। ये स्वाभाविक सी बात, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को डरना नहीं चाहिए, जा करके जवाब देना चाहिए और एक ये साबित करना चाहिए यदि वो निर्दोष है कि हाँ हम कहीं पर गलत नहीं है। आप देखिए, मुझे याद आता है कि राहुल गांधी 5 दिन बुलाए गए थे जवाब देने। सोनिया गांधी बीमार होने के बावजूद गई थी 3 दिन। इसके अलावा प्रियंका गांधी जाती रही हैं, उनके पति जाते रहे और दूसरे लीडर्स हैं बहुत सारे, अशोक गहलोत हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो भूपेश बघेल हो या कोई भी हो, जाते रहे। तो कभी किसी ने इसको, ये नहीं हो सकता है टाइम एक बार मांगा हो तो वो तो चलता है कि एक बार आपने तुरंत आप इंगेज हो कहीं, लेकिन बार बार तो नहीं वो चीज चलती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई एक डर है। लेकिन एक और चीज है कि जिस तरीके से ये कार्रवाइयां होती है वो सवालों में आती है, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा इतने बड़े करप्शन, भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट निकाली थी, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरीके से आप शुभेंदु अधिकारी हैं, इनके खिलाफ मामला था, अब बिल्कुल ठप पड़ गया, खत्म कर दिया गया। या इसी तरीके से आप याद करिए, रेल मंत्री बने थे, ममता बनर्जी के बड़े क्लोज थे और उसके बाद में जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो तब मामला शांत हो गया था। इसी तरीके से और एक कार्रवाई का मैं जिक्र करूंगा जो लेटेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता 6.5 एकड़ जमीन कुछ दलित किसानों की तमिलनाडु में कब्जा करना चाहता था, नहीं कब्जा कर पा रहा था, तो उसने ईडी का नोटिस भिजवा दिया। उसके लिए IRS अधिकारी ने राष्ट्रपति को, जो वहां का GST कमिश्नर है, उसने चिट्ठी बाला मुरुगन ने लिखी राष्ट्रपति को कि आप ऐसे वित्त मंत्री को बर्खास्त कीजिए जिनके अधीन ये डिपार्टमेंट इस तरह से गलत कार्रवाई कर रहा है। तो ये भी सवाल आते हैं। याद करिए महादेव ऐप के मामले में तब क्या क्या ड्रामे हुए थे, अब कुछ नहीं हो रहा है। अब उसी तरीके से गहलोत या वहां के प्रदेश अध्यक्ष पे कार्रवाई हो रही थी, चुनाव पे कुछ नहीं हो रहा है। आज जो धीरज प्रसाद साहू है, जिनके यहाँ से 352 करोड़ रुपया जिनके पारिवारिक बिजनेस का जो 125 साल पुराना बिजनेस है, उसमें जब पकड़ा गया था तो उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं, शांति नहीं, तो उनको लेकर भी उन्होंने बयान भी दे दिया था ना कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है उनसे। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि मतलब नहीं है तो आपने उसे बंद कर दिया। यदि कांग्रेस कह देती कि मतलब है तो आप कार्रवाई कर देते। ये तो मतलब राजीव जी हर बार की तरह, ठीक, अजय जी